Good morning, students. Today we will solve exercise 3C, class 7, RS Agrawal math. And the first question is find the product. Or in this exercise we will learn the product of decimal to whole number, decimal to decimal. decimal whole number का प्रोडक्ट सीखेंगे और decimal का decimal में कैसे प्रोडक्ट होता है ये सीखेंगे. इजी एक्सरसाइज है, सिंपल. जैसे प्रोडक्ट होता है वैसी प्रोडक्ट है, बस डेसिमल कहाँ लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे और करते चलिए. द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 10 से मल्टीपल करना है. किसी डेसिमल में 10 से मल्टीपल. आप जानती हो 10 से मल्टीपल करना, जो भी नंबर उसके आगे 0 बढ़ जाता है बस. और डेसिमल जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए प्रोडक्ट में. चलो करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 73.92 इंटू 10. तो पहले डेसिमल को आप भूल जाओ. नंबर क्या हो गया 7392. इसका मल्टीपल 10 में करना है. तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे 7392 इंटू 10. और 10 से मल्टीपल तो बहुत सिंपल है, सबको पता है. नंबर उतार लो और 10 है तो एक जीरो होता है, बन गया एक जीरो बढ़ा लो. 100 होता तो 2 जीरो बढ़ा लेते. 1000 होता तो 3 जीरो बढ़ा लेते. क्वेश्चन नंबर 1 में 10 से है, सेकंड में 100 से मल्टीपल करना है और थर्ड में 1000 से. 8 10 पार्ट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आराम से समझा दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड डायरेक्ट करेंगे. क्योंकि 10 है तो एक जीरो, 100 है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और 1000 है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे. अब यहां देखें इसमें कितने प्लेसेस है डेसिमल के, 2 प्लेसेस हैं, है ना. तो क्या हो, प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 2 डेसिमल प्लेसेस. कितने होंगे, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल. तो यानी कि लास्ट से 2 प्लेस के बाद डेसिमल इंसर्ट कर दो. 1 2 के बाद यहां डेसिमल आ जाएगा. बस इट इज द आंसर. समझ में आ गया ना. तो सेकंड पार्ट था 7.54. इसमें भी कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो क्या होगा, डेसिमल को भूल जाओ. 7540 जीरो वाली 10 से और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लिया. तो आंसर इज 75.40. क्योंकि जो प्रोडक्ट आया है इसमें कितने प्लेस होने चाहिए, तो प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल. ओके. नेक्स्ट थर्ड था 84.003 इंटू 10. तो क्या लिखेंगे 84 है ना, 003 जीरो डाल लिया. अब कितने प्लेस का डेसिमल है, 3. तो 1 2 3 प्लेस का डेसिमल. इट इज द आंसर. नाउ फोर्थ पार्ट 0.83 इंटू 10. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 830. डेसिमल कितने प्लेस के बाद, 2. तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल. ओके. 100 होता तो हम 2 जीरो डाल देते नंबर में. तो पहले हमें क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है. जैसे ये था 0.7 इंटू 10. तो डेसिमल को भूल गए. 7 इंटू 10 70. अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 डिजिट्स के बाद. तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल. तो ये हो गया 7.0. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0.032 इंटू 10. तो क्या करेंगे हम, 0320. ओके. 32 के आगे 0 डाल लिया. अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3. तो 3 डिजिट्स के 1 2 3. तो आंसर हो जाएगा 0.32. लास्ट में 0 लिखो मत लिखो ये तो बताइए आप सबको. तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ. सेकंड भी बहुत सिंपल है. सेकंड में हमें करना है 100 से मल्टीपल करना है. चलो करते हैं उसे भी. एंड द फर्स्ट पार्ट इज 2.397 इंटू 100. तो डेसिमल को भूल गए और नंबर क्या आएंगे, 100 से मल्टीपल तो 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा. तो लिखो इट इज इक्वल टू 23970. डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 1 2 3. तो कितने प्लेस ऑफ डेसिमल होंगे, 3. तो 1 2 3. इट इज द आंसर. और हो सकता है आपको आंसर ये ना दे रखा हो, ये दे रखा हो. बात एक ही है, डेसिमल के लास्ट में अगर 0 तो लिखो या ना लिखो. ओके. नाउ सेकंड पार्ट इज 0. नहीं वो तो दूसरा ले, 6.83 इंटू 100. तो क्या हो जाएगा 6830. और 2 डिजिट्स बाद डेसिमल. तो इंसर्ट अ डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स. इसका मतलब क्या है, 683. क्लियर ना. क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है तो लिखो या ना लिखो, या 0.10 लिखो खाली, वो आपकी चॉइस है. नाउ थर्ड पार्ट 2.9 इंटू 100.
है ना। तो समझिए क्या हो जाएगा 2900। डेसिमल कितने डिजिट्स के, 1 डिजिट्स के बाद तो कितना हो गया, इट इज द आंसर 219। क्वेश्चन नंबर 3 तक थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आपको सबको आते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.08 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 800, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि ओनली 8, इट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 0.6 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 6 के आगे 2 0, और 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल, इसका मतलब क्या है 60। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट, and that is 0.003 into 100। तो ये क्या हो गया, 0 पॉइंट से पहले 0 तो बेकार है, खाली 3 है, 3 के बाद नंबर होगा उसी मल्टीप्लाई 3 0 0, है ना, 2 0 बढ़ा दिए। अब कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर हो गया 0.3। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इसमें हमें मल्टीपल करना है, इसमें पहले 10 से 100 से, अब क्वेश्चन नंबर 3 में 1000 से। चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 6.7314 इंटू 1000। तो हमें क्या करना है, नंबर उतार लो, डेसिमल भूल जाओ फिलहाल। तो कितने जीरो है 3, तो 1 2 3। अब कितने प्लेस ऑफ डेसिमल होंगे, कितने प्लेस हैं डेसिमल के 1 2 3 4, तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा 6731.4। आगे 0 लिखो या ना लिखो, लिखो तो सिर्फ 1 लिखो, है ना, क्लियर, इट इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 0.182 इंटू 1000। तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल 1820000, 3 0 लगा लिए, डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद तो 1 2 3, तो क्या हो गया, ये हो गया 182 या 180.0, पॉइंट के बाद एक 0 होते हैं या खाली 182। ओके, क्लियर ना। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 0.076 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 76120, 3 0, 3 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3, तो आंसर इज 76। लास्ट में डेसिमल का 0, तो लिखना की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 6.25 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 62512, 3 0 लगा लिए, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा, यहाँ 2 डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद, ये क्या हो गया 6250। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज, ये कितना था 6.25, तो 4.8 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 4800, तीनों 0 आ गए, डेसिमल 1 प्लेस के बाद 1 प्लेस का डेसिमल लगा ली, तो कितना हो गया 14800, इज द आंसर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 6 पार्ट, एंड इट इज 0.06 इंटू 1000, तो क्या आएगा 6 के आगे 3 0 हो गए, 1 2 3, डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो ये आ गया 60, है ना, ये आप लोग जानते थे, मैंने एक बार और करा दिया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं, 9 या 10 है और 5, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं आराम से करूंगा, ये तो सिंपल था, 10 का 100 का 1000 का मल्टीपल आप बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर भी दिए, है ना। ना क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, सब बताएंगे हम, करते हैं। एंड द क्वेश्चन 4 इज फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट 5.4 इंटू 16, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल को तो भूल जाओ, तो 54 और 16 का मल्टीपल फाइंड करेंगे, है ना। तो आपको लिखना सॉल्यूशन, चलो मैं पूरा एक कायदे से करता हूं, कैसे लिखोगे अगर लिखने का, तो लिखो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई कितना है 54/16, है ना, डेसिमल को भूल, तो क्या है 16 की टेबल तो सबको याद होती है, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मल्टीपल नहीं आती तो आपको पता ही है ये मेथड। 6 4 या 24, 2 आ गया कैरी के, 6 5 30 और 2 32, और 1 का मल्टीपल करोगे तो वही आ जाएगा 4
4 और 2 6, 5 और 3 864 मल्टीपल आ गया, है ना। अब हम सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस निकालो कितने हैं। डेसिमल प्लेसेस है मतलब यहां पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद आ रहा है, 1 प्लेस के बाद, ये 1 प्लेस डेसिमल है ना, और यहां एक भी नहीं है तो 0, तो 1 + 0 हो सकता है ये भी डेसिमल में होता, इसलिए यही मैं पूरा तरीके से बता देता हूं। तो क्या निकालेंगे, क्या लिखोगे फिर, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये लिखोगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर, जो नंबर दे रखे हैं इन द गिवन, और डेसिमल में तो डेसिमल लिखो, इन द गिवन डेसिमल, ये तो डेसिमल से ना, कितने हैं फर्स्ट डिजिट्स में 1 के बाद, और पहले में तो कोई है नहीं, तो कितना आ गया ये 1। तो जो भी आंसर आया है उसमें एक डिजिट्स के बाद जो भी आएगा डेसिमल लगा लोगे, तो आंसर हो जाएगा 86.4। तो फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो लैंग्वेज लिखना चाहो लैंग्वेज तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन, कितने आए, जो भी आया, मस्ट कंटेन, जो भी सम करके आएगा, 1 आया तो कंटेन 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो क्या हो गया, बस लिख दो, सो 5.4 इंटू 16 इज 86.4। और दूसरे शब्दों में सिंपल सी बात, 5.4 था, 16 का मल्टीपल कर दो, 16 की टेबल आपको अच्छे से आती है, 16 4 जा 64, 6 बच्चा, 16 5 जा 80 और 6 86। टोटल डेसिमल प्लेस गिन लो कितने प्लेस का, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो 1 और 0 1 और 1 के बाद लगा दो, सिंपल है। लेकिन बाई चांस भी पूछ ले कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये तरीका मेथड है पूरी तरह से लिखने का। ओके, एक दो पार्ट मैं इसके विथ लैंग्वेज करूंगा डिटेल में, है ना, और बाकी फिर बिना लैंग्वेज के वो आप अपने आप लिखोगे, है ना, क्योंकि 8-10 पार्ट है, ऐसे लैंग्वेज लिखूंगा कहां तक, है ना, तो आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। सेकंड पार्ट, चलो इसे भी मैं पूरा कायदे से करता हूं। सेकंड नंबर था, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सेकंड है 3.65 into 19। तो फर्स्ट वी विल फाइंड किस का करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ, ये करेंगे, तो लिखो 365, कॉलम मेथड से मल्टीपल कर ले रहा फटाफट, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4, 54 4 58, 5 आ गया, 9 3 जा 27 और 5 32, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 3, ऐड कर दो, 5 8 और 5 13, 6 2 9, सॉरी 6 2 8 और 1 9, 3 3 6 एंड 7। तो ये आ गया 7935, 6 2 7 क्या है, 6 आएगा, 6 2 8 1 कैरी तो है नहीं, सॉरी, तो 6935। ओके, अब वही करेंगे हम, क्या, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहां कितने हैं, 2 प्लेस है, तो क्या होगा, सो द प्रोडक्ट लिख दूं डायरेक्ट, तो सो द प्रोडक्ट, चलो एक तो लिख देता हूं, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, और इट इज इक्वल टू 2 + 0, पहले में 2 डिजिट्स के बाद में है और दूसरे में कुछ डिजिट्स के बाद नहीं है, तो 2 डिजिट्स के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो आंसर आ जाएगा, सो 3.65 इंटू 19 इज इक्वल टू 69.35। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं किसी भी पार्ट में इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, है ना, सारी लैंग्वेज सेम है। थर्ड पार्ट सीधे सीधे मल्टीपल करूंगा, आप ऊपर से देख के लैंग्वेज कर लेंगे, एक दो बार आप देखेंगे फिर आपको रट जाएगी, आप भी आराम से कर लोगे। थर्ड पार्ट इज 0.854 इंटू 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 854 और 12 का मल्टीपल फाइंड करेंगे। आप डायरेक्ट मल्टीपल जानते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, 12 4 जा 48, 4 कैरी है ना, 12 5 जा 60 और 4 64, 6 आ गया, 12 8 जा 96, 96 और 6 102, 96 और 6 102। यहाँ कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 110.248। ओके,
लैंग्वेज पूरी लिख के करोगे सारे सवाल, जिससे कि आप सीख जाओगे लिखना। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 36.73 इंटू 48। तो डेसिमल को भूल जाओ, अब 48 से मल्टीपल कर दो। 8 3 जा 24, 2 8 7 जा 56 और 2 58, कैरी 5, 8 6 जा 48, 48 और 5 53, 5 फिर आ गया, 8 3 जा 24, 24 और 5 29, 3 से मल्टीपल, सॉरी 4 से, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28, 28 और 1 29, 2 4 6 जा 24 और 2 26, 2 4 3 जा 12 और 2 14। तो 4 8 2 10 और 10 13 16 7 1 1 7 6 3 0 4। ओके, अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा? 2 प्लेसेस के होंगे, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1763.04। इट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, है ना। और जल्दीबाजी में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो बात अलग है, आप कर लोगे, मल्टीपल जानते ही हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 4.125 इंटू 86। तो क्या करेंगे? पहले हम सिंपल मल्टीपल करेंगे 4125 में 86 का। करते हैं। 6 5 जा 13, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 4 जा 24। ओके, अब 8 से मल्टीपल, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, तो 20, 2 8 1 जा 8 और 2 10, 1 8 4 जा 32 और 1 33। 05745 है ना, ये आया 354750। डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद? 3 प्लेस के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 354.75। लास्ट में 0 लिखो या ना लिखो, बताया था। इट इज द आंसर। आप कायदा वैसी करोगे जो लैंग्वेज में ऊपर लिखता चला आ रहा हूं। नाउ 6 पार्ट, लास्ट पार्ट में लैंग्वेज लिख दूंगा। 6 पार्ट 4.125 इंटू 86, ये तो फिफ्थ था। 6 कहाँ है? हाँ ये रहा, 104.06, 104.06 इंटू 75। तो फर्स्ट we will find the product of number 10406 and 75 करें। 5 6 जा 35, 4 जा 25, 1 जा 5, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 0 3 2 5 4, 8 2 10, 5 2 7 8। और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद। तो 1 2 के बाद डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7804.50। 7804.50। 0 लिखो या ना लिखो, 1 0 तो चल जाता है, 2 3 0 नहीं लिखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 पार्ट। हाँ, ये हो सकता है किसी सवाल में हम कैलकुलेट करिए, कहीं मिस्टेक हो गई हो, मतलब होना ऐसी है ना, तो आप उससे अगर कहीं हो तो अपने आप सही कर लेना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में दोबारा चेक तो करूंगा नहीं, बहुत सारे पार्ट हैं, होना ऐसी है। समझ में आ गया ना। कई कई होता है हमसे मिस्टेक हो जाती है, ऐड करने में 3 2 5 को 6 लिख जाए, 8 लिख जाए, हो जाता है ऐसा, है ना। चलो नेक्स्ट 7th पार्ट, एंड द 7th पार्ट इज 6.032 इंटू 124। 3 डिजिट्स का ही आ गया, चलो थोड़ा बड़ा हो गया, करते हैं। तो डेसिमल को भूल जाओ, 6032 124 मल्टीपल करो, मल्टीपल आप जानते हो अच्छे से करना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। 2 से करेंगे, 2 का 64, 0 2 6 जा 12। 1 का करेंगे तो वही हो जाएगा 2 3 0, और यहाँ क्या है 6। तो यह आ गया 8 4 और 2 6, 6 2 8 1 9, 4 3 7, 2 2 4, 6 1 7। तो 7th का आंसर आया ये कितना? 747968। अब डेसिमल देखें कितनी प्लेस के बाद है? 3 डिजिट्स के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज 747.9। और ये तो पता है डेसिमल के बाद की डिजिट्स सिंगल बोली जाती है, 968, 968 मत बोल देना, 747.968। ओके, नाउ 8th पार्ट। 8th पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, नहीं है 8th पार्ट, और ये है 0.0146 इंटू 69।
तो पहले सिंपल मल्टीपल फाइंड कर लो, डेसिमल को भूल जाओ। डेसिमल को भूल गए तो क्या बचा, 1460 तो वही है ना, इसमें मल्टीपल करना हमें 69 का। करते हैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी आ गया। 9 4 जा 36 और 5 41, 4 9 1 जा 9 और 4 13, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 1 जा 6 और 2 8, 4 7 7 3 10, 8 1 9 और 1 10। तो ये आ गया 10074। डेसिमल कितनी प्लेस के बाद है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का डेसिमल है, यानी कि डेसिमल कितने प्लेस है, 4। तो इसमें क्या 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज 1.0074। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं पूरे डिटेल से लिख देता हूं। चलो लास्ट पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट इज 0.00125 इंटू 327। इसको मैं लास्ट वाले को पूरी डिटेल से कर देता हूं लैंग्वेज साइड। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट बी मल्टीप्लाई, डेसिमल को हटा दो, तो क्या हुआ 125 बाई क्या नंबर है 327। ओके, चलो मल्टीपल करते हैं। 125 327, ऐसे तो मल्टीपल होता है, करो। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 18, एक कैरी आ गया था। 25 दूनी 50 होते हैं और 2 1 जा 2। 3 का करोगे 375 हो गया, डायरेक्ट लिख दो जितनी जल्द, सॉरी 375 उल्टा लिख दिया, गलत हो जाता अभी। 375, 125 3 375 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 5 7 5 5 10 और 8 18 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 और आ गया 40875। तो ये आ गया। अब क्या लिखोगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। कितने प्लेसेस हैं, दोनों के बाद हो सकता था, है ना। यहाँ कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4 5, यहाँ है नहीं, 0 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों नंबर दोनों डेसिमल ही दे रखे हैं। तो लिखो सम ऑफ डेसिमल डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर। क्या होगा, पहले में थे 1 2 3 4 5, 5 प्लेस के बाद 5 डिजिट्स का, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कोई नहीं है, तो 0 5 प्लस 0 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। 5 डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो लिखोगे सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन, चलो लिख देता हूं, सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन कितने, 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पूरी लैंग्वेज ये हुई इसकी। एग्जाम में भी आप नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ में नंबर नहीं कटते हैं ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो किस किस का मल्टीपल था, 0.00125 इंटू 327, जो भी आंसर आया था 40875, इसे लिख लो 40875। अब हमें 5 प्लेस कर, 1 2 3 4 5 ही आ गया, तो आंसर हो गया 0.40875। इट इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व 5th क्वेश्चन। ओके, चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट 7.6 इंटू 2.4, इसमें दोनों डेसिमल्स हैं, उसमें एक डेसिमल था एक होल नंबर था। तो एक या दो पार्ट में पूरी डिटेल से लेंगे से, बाकी जैसे मैंने पहले कही थी डायरेक्ट करूंगा, है ना। तो फर्स्ट बी मल्टीप्लाई 76 बाई 24, डेसिमल को भूल गए, मल्टीपल करें। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, तो कितना गया 4 2 8 1, 1824 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब वही क्या लिखें, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहां समझ में आएगा आपको हम वहां क्यों लिखते थे। सम ऑफ डेसिमल प्लेस इन द
गिवन डेसिमल, अब यहां 2 डेसिमल है तो कितना होगा, देखो ये क्या था, यहां था फर्स्ट नंबर में कितने प्लेस हैं डेसिमल के 1 और सेकंड में कितने 1 थे, दोनों ऐड होते थे। 1 + 1 कितना आया 2। तो जो प्रोडक्ट है ना, तो सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन, कितने प्लेस होंगे डेसिमल के, जितना आएगा सम आ रहा है 2, तो मस्ट कंटेन 2 places of decimal, 2 places of decimal. So the product must contain 2 places of decimal. बस सो लिख दो लास्ट में। सो क्या था 7.6 इंटू 2.4, 7.6 इंटू 2.4 किसके बराबर आ गया, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओगे तो 18.24। ओके, इस क्वेश्चन में 12 पार्ट है, एक पार्ट मैंने पूरा बाकायदा पूरी लैंग्वेज सहित लिख दिया है। अब मैं सारे पार्ट ऐसे करूंगा, लास्ट पार्ट में भी लैंग्वेज कर दूंगा, है ना, तब जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं लेंदी एक्सरसाइज है बहुत। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का था 3.45 इंटू 6.3, तो हमें क्या करना है 345 और 63 का मल्टीपल कर लेना है, ठीक है ना, करते हैं। तो क्या होगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 5 33, 6 4 जा 27, 2 6 3 जा 18 और 2 20, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 21735। डेसिमल कितने प्लेस के आ गया 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 प्लेस के बाद 121.735। ओके क्लियर, आप लोग पूरी डिटेल लैंग्वेज सहित लिखोगे, है ना। नाउ थर्ड पार्ट, और ये 0.54 इंटू 0.27, तो क्या हो जाएगा ये 54 और 27 का मल्टीपल करना है, 7 4 या 28, 2 7 5 और 35 और 2 37 और 10 ही हो गया, 8 8 7 15 की आंसर लगा 3 4 ये, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इज 2 और 2 4, तो 0.1458, ये इट इज द आंसर। 4 प्लेस का डेसिमल करोगे वैसे ही आप जने पूरी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करना। फोर्थ पार्ट, ये थर्ड था, हाँ। नाउ फोर्थ पार्ट इज 0.568 इंटू 4.9। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीपल 568 बाई 49 करें मल्टीपल, ये कुछ नहीं है ना। तो 9 8 जा 72, 7 आया, 9 6 जा 54, 54 और 7 61, 6 बचा, 9 5 जा 45 और 6 45 और 6 51, हाँ, इंटू 4 8 32, 3 4 6 24 और 27, 2 4 5 20 2 22। ओके, 23872, तो ये हुआ 27832। ओके, तो सो कैसे लिखोगे, एक लिख दे रहा हूं 568 इंटू 4.9, सो 5.568 इंटू 4.9 इक्वल टू यहाँ 3 यहाँ 1 4, तो 4 प्लेस का डिजिट पॉइंट, सॉरी 1 2 3 4, तो क्या आंसर हो जाएगा 2.7832। ओके, 2.7832। आप भी चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट ऐसे करना, ऐसे लिख देना, एक दो क्वेश्चन में आप लैंग्वेज लिख देना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द सिक्स पार्ट इज 6.54 इंटू 0.09, तो डेसिमल हट गया तो क्या होगा 654 इंटू 9 से मल्टीपल करना है, 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 5 जा 45 और 3 48, 4 आया, 9 6 जा 54 और 4 58, सो 6.54 इंटू 0.09 कितने प्लेस होंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 0.5886, इट इज द आंसर 0.5886। नाउ सिक्स पार्ट, आंसर अगर गलत है तो आप लोग मल्टीपल चेक कर लेना, सिंपल मल्टीपल है ना, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। सिक्स पार्ट 3.87 इंटू 1.25, तो पहले डेसिमल को हटा दो, सिंपल मल्टीपल कर लो, इसका मल्टीपल कर रहे हैं, 5 7 जा 35, 35 3 आया, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 5 3 जा 15 और 4 19, 2 से मल्टीपल करें, 2 7 जा 14, 2 8 16 और 17, 2 3 जा 6 और 1 7, और 1 से करेंगे तो वही आएगा, वही से मतलब 7 8 3 और ऐड कर दो बस, 5 4 3 7
14, 14, 14, 23, 2, 10, 18, 18 और 4, तो कितना हुआ ये 48375। सो 3.87 इंटू 1.25, 2 प्लेस यहाँ है, 2 प्लेस यहाँ, 4, 4 के बाद 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4.8375। इट इज द आंसर ऑफ 6 बार, 4.8375। नाउ सेवेंथ पार्ट, एंड द सेवेंथ पार्ट इज 0.623 इंटू 0.75। तो पहला डेसिमल के अलावा सिंपल मल्टीपल कर लें, तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 5 6 जा 30 और 1 31, 7 से 7 3 जा 21, 2 आया, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 7 6 जा 42 और 1 43, 5 2 7 3 3 6 4 4 6 7 2 5। ओके, तो इट इज द आंसर। और ये मैंने 0.756 नहीं, ये 8th पार्ट लिया है ना, तो ये 8th है। ओके, तो लिख दोगे 8th है, सभी बाद में कर देंगे। सो 0.623 इंटू 0.75, यहाँ 3 प्लेस, यहाँ 2, 5 प्लेस के बाद, तो 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में आएगा 0.46725। ये मैंने 8 उतार दिया था गलती से, है ना। तो अब 7th पार्ट कर देते हैं। नाउ 7th, तो 0.06 इन 2.38, तो इसका मल्टीपल तो सिंपल है, तो डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि 1 डिजिट का 6 की टेबल तो आपको सबको मालूम है। 6 का मल्टीपल करा, 6 8 जा 48, 4 बचा 6 3 जा 18 और 4 22, तो ये तो प्रोडक्ट आया। तो कितने डेसिमल प्लेस होंगे 0.06 इंटू 0.38, 2 प्लेस ये 2 प्लेस 4, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ 3 है, तो जितने कम हैं कैसे लिखते हैं 8 2 2 3, एक कम पड़ा तो 4, एक जीरो डाल लेते हैं अपनी तरफ से, तो 0.0228 इट इज द आंसर ऑफ 7th। 8th में पहला कर चुका था। नाउ वी विल सॉल्व 9th पार्ट, एंड द 9th पार्ट 0.014 इंटू 0.46, तो सिंपल 14 की टेबल सबको याद होती है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब कॉलम में कोई जरूरत नहीं है। 14 इंटू 46, 46 जा 84 कैरी आया 8, 14 4 जा 56, 56 और 8 64, है ना। हाँ 56 और 8 64 ही तो हुआ, 64। ओके क्लियर, अब से लिख दो बस प्रोडक्ट। सो 0.014 इंटू 0.46 क्या होगा, 2 प्लेस 3 प्लेस 5 प्लेसेस, यहाँ 3 प्लेस हैं, तो क्या लिखेंगे 4 4 6, अब 2 कम पड़े 2 जीरो, 4 प्लेस 5 प्लेस, यहाँ डेसिमल लगा दो, डेसिमल से पहले जीरो लिख लो, तो 0.0644 the answer of 9th part. Now 10th part, and the 10th part is 54.5 into 1.76, तो वही मल्टीपल करते हैं हम, डेसिमल को हटा के, ये तो होगा, मल्टीपल कर लो, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 आया, 6 5 और 30 और 2 32। नाउ 7 से 7 5 जा 35, 3 आया, 7 4 जा 28 और 3 31, फिर 3 7 5 जा 35 और 3 38, अब 1 से तो वही आ जाएगा 5 4 5, तीनों को ऐड कर लो, 0 7 और 5 12 कैरी 1, 5 1 6, 2 8 1 9, 8 4 12 और 3 15, 5 3 8 और 1 9, तो 95920। डेसिमल कितने प्लेस के बाद 1 2 प्लेस यहाँ है, 1 यहाँ 3 प्लेस के बाद, तो 1 2 3 यानी कि 95 हो जाएगा, है ना। तो बस क्या हो जाएगा, तो लिखो सो 54.5 इंटू 1.76 इज इक्वल कितने 3 प्लेस के बाद, तो 95.920। लास्ट में जीरो लिखो या मत लिखो, है ना, जैसे जीरो तो है ही, तो 3 प्लेस के बाद आ गया, ये आंसर हो गया 95.92। ओके, नाउ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 11th पार्ट, और दैट इज 0.045 इंटू 2.4, तो डेसिमल को हटा दें तो 45, ये रह गया 24, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, और 45 2 जा 90, तो 0 8 9 और 1 10। डेसिमल कितने प्लेस होंगे 1 2 3 4, तो 1 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना, तो बस लिख दो सो
0.045 into 2.4 इट इज इक्वल टू 0.1080 है यहाँ, है ना, लास्ट में, इसलिए लिखो या ना लिखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.108 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट, और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है खूब, है ना। 12th पार्ट, 12th को मैं जैसे मैंने बोला था पूरे डिटेल से कर दूंगा। ओके, नंबर है, नंबर भी बड़ा है वही, इसमें 1.245 इंटू 6.4। चलिए करते हैं। तो हमने पहले लैंग्वेज क्या लिखेंगे, क्या बताई थी हमने, फर्स्ट, है ना, वही लिखते चलो। जब बताइए, फर्स्ट बी मल्टीप्लाई, फर्स्ट बी मल्टीप्लाई कितना है 1245 बाई 64, डेसिमल को हटा दिया। तो पहले तो हमें सिंपल 1245 में 64 से मल्टीपल करना है, करते हैं। चलिए, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4 से तो हो गया ये। अब किससे करेंगे, 6 से मल्टीपल करते हैं। 6 5 जा 33, मतलब 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 6 1 जा 6 और 1 7, 0 8 9 7 16, 4 4 8 9 और 7 7 9 6 8 0 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना। तो लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो लिखो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल इज इक्वल। देखो फर्स्ट में कितने प्लेस है डेसिमल के, 1 2 3, और सेकंड में 1, तो 3 + 1 ऐसे लिखते हैं, 3 + 1, और ये कितना आ गया 4। तो इस प्रोडक्ट में 4 प्लेस होने चाहिए, 1 2 3 4, यहां डेसिमल आएगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन कितने, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मस्ट कंटेन 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बस लास्ट में आंसर लिख दो। सो 1.245 इंटू 6.4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 7.968। बस 0 लिखो या ना लिखो। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और सिंपल है, सिंपल मल्टीपल करना है। ये तो देखने में लग रहा है लंबे है, तो वही सिंपल मल्टीपल करा, 3 ये और 1 ये, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो बस, है ना। तो ठीक है, आप लोग बिना देखे इस पांचों क्वेश्चन अपने आप करिए फेयर कॉपी पर, कहीं पर अटकते हैं तो आप देख सकते हो दोबारा। आगे भी सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 3 डेसिमल का मल्टीपल है, यहाँ 2 नंबर थे वहाँ 3 है। तो कैसे करते हैं, पहले 2 करेंगे, 2 का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम 3 से कर देंगे, 3rd नंबर से मतलब, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।